नमस्कार। जेई और नीट दोनों के एप्लीकेंट्स को, दोनों के लिए अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स को अगर मिला दिया जाए तो कुल नंबर अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख तक आता है। अब इस 30 लाख में से हम मान लेते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी के घर पर 4 लोग हैं। कई घरों में ज़्यादा भी होते हैं, कई घरों में कम भी होते हैं, लेकिन अजम्पशन करते हैं कि 4 लोग हैं, तो भी 1.25 करोड़ लोग की जान जोखिम में डाली जा रही है। अगर हम इस बात को मान लें कि अभी एग्जाम्स लिए जाते हैं ऐसे कंडीशन में, तो भी मेंटल स्ट्रेस दूर की बात है, मेंटल प्रेशर जो इतने समय से स्टूडेंट्स पर पड़ता आया है उससे आप तो वाकिफ़ हैं ही। साथ साथ जॉब्स की कितनी किल्लत है, कितने परिवारों में फ़िलहाल कमाने वाला कोई नहीं है। साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि सेविंग्स के भी सारे पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। अगले वक्त के खाने की चिंता है, अगले वक्त के खाने की व्यवस्था है या नहीं, ये तक सोचना पड़ रहा है घरों में। ऐसे में किस तरह का डिसीजन लिया जाना चाहिए, इस पर सोचना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम्स को लेकर। अब एक बात समझ लेते हैं कि इंटरनेट की भूमिका क्या होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो जेई के एग्जाम्स होने हैं वो ऑनलाइन मोड से होने हैं, और नीट के जो एग्जाम्स होने हैं वो पेन पेपर के द्वारा होने हैं। लेकिन जेई के जो ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने हैं वो सेंटर पर जाकर उन ऑनलाइन एग्जाम्स को अंजाम देना है, यानी कि सिर्फ मीडियम जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए होगा, बाकी आपको सेंटर तक तो जाना ही पड़ेगा। अब पहले जब यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है तो कई प्राइवेट कॉलेजेस ने इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि आप घर पर बैठकर अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं, वीआईटी, एसआरएम वगैरह जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट, उन्होंने इस तरह से एग्जाम्स लिए। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में क्या ऐसा किया जाना अफोर्ड किया जा सकता है? जी नहीं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो आउट ऑफ एवरी 100 इंडियंस ओनली 54 करंटली हैव एन एक्सेस टू द इंटरनेट। ज़रा सोचिए, यानी कि आधी जनता, देश की आधी जनता आज भी इंटरनेट से ओतप्रोत नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम्स लेना तो हमारे देश में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं सेंटर पर जाकर पेपर देने की। अगर आप लकी हुए, अगर आपके पास आपके चुने गए सेंटर की उपलब्धि आपको हो गई, आपने जो सेंटर पहले प्रेफरेंस में डाला था वो सेंटर आपको मिल गई, तो बहुत बढ़िया। ऐसे में भी अगर आप किसी टियर 2 टियर 3 सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 से 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ सकता है अपने सेंटर तक पहुंचकर एग्जाम देने के लिए। खैर चलिए, 25 से 30 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से आपको नियरेस्ट सिटी, यानी कि आपका सेकंड प्रेफरेंस जो था सेंटर का, वो दे दिया जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको 150 से 200 से 300 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ सकता है। अब अगर आप फिलहाल ये वीडियो बिना किसी इंटरनेट लैग के अपने घर पर एसी में या पंखे के नीचे बैठकर पक्के मकान में देख रहे हैं, तो शायद आप इस बात को नहीं समझ पाएं कि आखिरकार ट्रैवल करना या उस जगह तक पहुंचने में क्या तकलीफ आ सकती है, कितनी चीज़ें इसमें जुड़ जाती हैं। इसका एक नज़रिया आपको मिल जाएगा जब आप नज़र डालेंगे इन ट्वीट्स पर, जहां पर स्टूडेंट्स लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी तकलीफ़ें जताने की, बताने की कि वे क्यों नहीं जा सकते। किसी के घर पर ले जाने वाला बीमार है तो कोई खुद ही बीमार है। साथ साथ संक्रमण का खतरा तो हर किसी पर बना हुआ है, सो है ही। हज़ारों ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप देखने की कोशिश करें, मेल्स मिल जाएंगे जहां पर स्टूडेंट्स लगातार अपनी तकलीफ जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन दिक्कतों की वजह से फिलहाल एग्जाम्स को पोस्टपोन करना ज़रूरी है या कोई ऑल्टरनेट एक्शन लेना ज़रूरी है। लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। बात करते हैं उन एग्ज़ाम्स की, उन सरकारी एग्ज़ाम्स की जो अभी हुए हैं और उनका क्या नतीजा आया, क्या देखा गया, क्या पैटर्न देखा गया, और उन पैटर्न को देखने के बाद भी अब भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि तकलीफ़ें हो रही हैं, और कई छात्र जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़रिया पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो एग्ज़ाम्स दे ही नहीं पा रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की एग्ज़ाम की। 44% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड रीच द सेंटर एंड गिव द एग्जाम्स, यानी कि 66% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए एग्जाम देने के लिए। कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको लेकर हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका लगातार कहे जा रहे थे कि एग्जाम्स तो होंगे, जिस दिन पर निर्धारित हैं उसी दिन पर होंगे। 1.94 लाख स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड फॉर इट, ओनली 1.47 लाख स्टूडेंट्स कुड अपीयर, यानी कि 47,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी नहीं पाए। साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि इन 1.47 लाख स्टूडेंट्स में 60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कोरोना पॉजिटिव थे ऑलरेडी। उनको एम्बुलेंस के ज़रिए लाया गया, उनको सेफ्टी मेजर्स देखते हुए बिठाया गया अलग जगह पर, और उन्हें वापस क्वारंटीन सेंटर पर भी छोड़ा गया।
सारी बातें मान ली, लेकिन ज़रा सोचिए एक स्टूडेंट की मनोस्थिति क्या होगी जब वो एग्ज़ाम दे रहा होगा, क्या स्थिति होगी उसकी कि इस तरह के संक्रमण के वक्त भी उसे लाया जा रहा है और एग्ज़ाम्स दिलवाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। ये तो वो बात हो गई जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जिनके पास जरिए नहीं है, जिनके पास मीन्स नहीं है, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं एक कॉमन ग्राउंड पे जहां पे प्रिविलेज छात्र भी फेस करेंगे चीज़ें। सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी की बात की जा रही है सरकार द्वारा, यह बताया जा रहा है कि हर तरह से सावधानी बरती जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है तो आज जब कॉमेड के एग्जाम्स हुए, कई इंजीनियरिंग छात्र जाकर कॉमेड के एग्जाम्स देकर आए, जो बातें मुझे पता चली अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट से वो ये है कि सेंटर में घुसने वक्त तो चीज़ें सावधानी बरती गई, लोगों को सही से बिठाया भी गया, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुई अफरा तफरी मच गई। बाहर निकलने पर भी ऑटो रिक्शा वालों की और सारे पेरेंट्स की भीड़ जमा हो गई पूरी तरह से, जिसे काबू में करना मुश्किल था। और कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे वो ऐसा करने में सक्षम नहीं भी थे। खैर, तकलीफ़ एग्ज़ाम से नहीं है, तकलीफ़ हालात से है। तकलीफ़ इस बात से है कि फ़िलहाल वो मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं जिसके ज़रिए एग्ज़ाम्स की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो। जो आर्ग्यूमेंट हमारी सरकार पेश कर रही है, यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री पोखरियाल है वो पेश कर रहे हैं, या हमारे सॉलिसिटर जनरल जो हैं तो मिस्टर तुषार मेहता वो पेश कर रहे हैं, या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स पेश की जा रही है एनटीए द्वारा, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स की वैधता अगर आप कंपेयर करें स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से तो आप समझ जाएंगे कि बात कुछ और है और उन्हें उसे बताया कुछ और जा रहा है। सेंटर हो, जस्टिस मिश्रा हो, सॉलिसिटर जनरल हो, 2-3 आर्ग्यूमेंट्स ही पेश कर रहे हैं। पहली बात यह कही जा रही है कि आखिरकार अगर कोविड 1-2 साल चलता रहेगा तो क्या करें, 1-2 साल रुक जाएं क्या। अब ये इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप कहते हैं कि आप एग्जाम्स किसी भी कीमत पर लेंगे ही, आर यू गोइंग टू मेक श्योर दैट द एग्जाम्स रीच एवरी स्टूडेंट एंड nobody suffers from it? Are you going to make sure that the centers reach the students rather than the students going to the centers which is like 100 kilometers 200 kilometers away from their place? ऐसे के लिए आपको कुछ प्रावधान लाने पड़ेंगे, आपको कुछ अकाउंटेबिलिटी सौंपनी होगी सुप्रीम कोर्ट को, सेंटर की ओर या फिर एनटीए की ओर, लेकिन वो चीज़ करती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पेश किया जा रहा है वो ये है कि ये बच्चों के एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है। किन बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर? मैंने आपको ऊपर कुछ उदाहरण दिए, ज़रा सोचिए। जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जिन स्टूडेंट्स के एकेडमिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है, वो हमारे सोसाइटी के प्रिविलेज सेक्शन है। एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात होती है कि सोशल डिस्पैरिटी को कम किया जाए, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की अपलिफ्टमेंट की जाए एजुकेशन के मामले में, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो तकरीबन 90 से 95% स्टूडेंट्स हैं जो कि उतने प्रिविलेज नहीं हैं, जो कि उस तरह का हायर एजुकेशन अटेन नहीं कर पाते, जिनके लिए सेंटर तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं है एग्जाम्स देने के लिए, उनकी कंसिडरेशन ली ही नहीं जा रही है। सोचना ज़रूरी है कि क्या केवल कुछ छात्रों की एकेडमिक इंटरेस्ट के कारण पूरी की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी की सेफ्टी को दांव पर लगाना सही होगा? क्या अगर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम्स नहीं दे पाते हैं तो उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दिया जाएगा? जी नहीं, केवल अपना उल्लू सीधा करने की बात की जा रही है हर तरीके से। छात्र एग्जाम देने से नहीं डरते, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप सेफ्टी की पूरी ध्यान रखें, अगर आप लिखित रूप से दें कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, या फिर ये कह दें कि आप सेंटर्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, और अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आती है, पहले तो सेंटर्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया जाए, और साथ साथ अगर कोई भी छात्र जो है वो सफ़र करता है तो उसकी जवाबदेही जो है वो सरकार की होगी, उसकी जवाबदेही एनटीए की होगी। अगर आप ऐसे हालात में एग्जाम्स लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर राइटिंग में दे दी जाएं तो आप बेशक एग्जाम्स लें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। एक और बात जो कही जा रही है, जस्टिस मिश्रा ने भी इसका जिक्र किया, सॉलिसिटर जनरल ने भी इसका जिक्र किया कि आखिरकार अगर कोविड 1-2 साल चलता रह गया तो क्या आप 1-2 साल का नुकसान करना अफोर्ड कर सकते हैं, या 1-2 साल चीज़ों को रोक कर रखें? तो यहाँ पर एक बात सीधे सीधे आती है कि क्या ये शब्द प्रधानमंत्री के भाषण के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण को अगर आप सुने जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया, तो उसमें साफ शब्दों में यही कहा है कि वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर वैक्सीन जल्द आने वाली है तो क्या एग्जाम्स को पोस्टपोन करना इतना मुश्किल है? ऑलरेडी सितंबर तक हम पहुंच चुके हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे भी अगर देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर के पहले क्लासेस शुरू नहीं किए जा सकते। ऐसे में क्या एग्जाम्स लेना फिलहाल इतना ज़रूरी है? अगर लिखित रूप से जिन बातों को मैंने आपके सामने व्यक्त किया वो चीज़ें की जाए तो एग्ज़ाम्स बेशक लीजिए। बस इतनी सी बात है
कि एक तो अकाउंटेबिलिटी हम ड्राइव करें एनटीए की ओर, दूसरी हम करें सरकार की ओर, और साथ साथ उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट के ऊपर भी जिन पर हम ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिन पर हम भरोसा तो जताते हैं लेकिन ऐसे वक्त पर जब उनसे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की जानी चाहिए, जब पूछना चाहिए कि आखिरकार आप इस पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो, जब हमें स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी ज़रिए से हो, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ज़रा सोचिए इस बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।